ड्रामा की स्टार्टिंग में मिली अपने बॉयफ्रेंड रोहान का सिविल ब्यूरो में आने का इंतज़ार कर रही थी। वो तो नहीं आता है, उसका मैसेज ज़रूर आता है कि वो नहीं आ पाएगा। एनी जो कि उसकी सेक्रेटरी है वो प्रेग्नेंट है और वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही मिली का दिल टूट जाता है। कई सालों से वो रोहान को डेट कर रही थी और अंत में उसे धोखा ही मिलता है। सिविल ब्यूरो से वो बाहर निकलती है, सामने एक बंदे को देखती है। उसे भी देख के ऐसा लग रहा था कि वो भी अपने पार्टनर का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है और उसका पार्टनर नहीं आया है। मिली उससे जाकर के बात करती है और कहती है कि उसका भी पार्टनर नहीं आया है, क्या वो उससे शादी करना चाहेगा। ये कहानी का हीरो हीतियान था। हीतियान सोचता है कि मिली खूबसूरत दिख रही है तो वो उससे शादी करने के लिए हाँ कह देता है। दोनों जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। हालांकि हीतियान की असली आइडेंटिटी मिली को नहीं पता था। बाहर निकलने के बाद वो हीतियान से भी अपना शादी का सर्टिफिकेट लेती है और लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। आफ्टर दैट वो हीतियान से उसका नंबर लेती है ताकि वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। हीतियान काफ़ी रूडली मिली से बिहेव करता है। वो सोचती है कि इतना रूड होने की भी क्या ज़रूरत थी। हीतियान को ऐसा लग रहा था कि मिली एक गोल्ड डिगर है और उसके पास उसके पैसे के लिए आई हुई है, लेकिन फैक्ट तो ये था कि मिली को पता भी नहीं था कि हीतियान इतना ज़्यादा अमीर है। वो वहाँ से जाता है, अपने दोस्त को बताता है कि वो जीजी का इंतज़ार करते करते मिली से शादी कर लिया। जीजी हीतियान के फैमिली की तरफ से अरेंज की गई लड़की थी। जीजी यहाँ पर नहीं आती है। इधर मिली अपनी कंपनी पहुंच रही थी तो रोहान वहां पर आता और कहता है एनी के साथ वो बस उसका एक बार एक्सीडेंट था। वो बहुत ही ड्रंक था उस रात एंड आफ्टर दैट एनी प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर इस बंदे को इसी बात का इतना गिल्ट होता तो क्या वो मिली को पहले नहीं बताता। जब एनी प्रेग्नेंट हुई तब उससे ये बात बता रहा है। मिली उससे कहती है कि देख यार, अब मेरे तेरे बीच कुछ नहीं हो सकता है, मैंने शादी कर ली है, वो भी एक स्ट्रेंजर से। ये सुनते ही रोहान गुस्सा करने लगता है। मिली उससे कहती है मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया, किसी और के साथ इंटीमेट हुए, उसी दिन सब खत्म। आफ्टर दैट वो अपनी कंपनी चली जाती है। लोगों को, बच्चों को वो यहाँ पर ऐसे फाइटिंग सिखाया करती थी। काम ख़त्म करने के बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी फ्रेंड उसे क्लब बुलाती है और दोनों फुल मस्ती करते हैं। वहाँ पर वो बताती है कैसे रोहान से ब्रेकअप करने के बाद उसने हीतियान से शादी कर ली है। उसकी फ्रेंड उसे नहीं पहचान पाती है। इसी क्लब के दूसरे कमरे में हीतियान भी पार्टी कर रहा था अपने दोस्त के साथ। हीतियान का यही इकलौता दोस्त था जो उसके बारे में सब कुछ जानता था। जब मिली वहाँ से लौट रही थी तो वो हीतियान से टकराती है। काफ़ी ड्रंक थी वो, हीतियान को हक कर लेती है। अब हीतियान मिली को ऐसे पकड़ के काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है कि किसी के साथ तो होगी जिससे आएगा पिकअप करने, लेकिन कोई आता नहीं है। उसकी बेस्टी हीतियान को सामने से देख के पहचान जाती है कि एक्चुअल में ये कौन है, लेकिन इसके बारे में रूमर था कि उसकी कोई और फर्स्ट लव है। पर सोचती है जो भी होता है सही होता है। वो मिली को मिलने के लिए नहीं जाती है। हीतियान मिली को अपने घर लेकर के जाता है। रात में तो मिली हीतियान को छोड़ ही नहीं रही थी और वो उसे हक करके ही सो जाती है। हीतियान सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है लेकिन खूबसूरत है, तो वो भी उसे ऐसे हक करके सो जाता है। अगली मॉर्निंग मिली की नींद खुलती है। वो अपने सामने हीतियान को देखती है। हीतियान जब जगता है तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो उसे कल जब ड्रंक कंडीशन में मिले तो उसे होटल लेके जाना चाहिए था। इस बात पर हीतियान उसे कहता है शायद तुम मुझे जानती नहीं, अगर मैं तुम्हें होटल लेकर के जाता तो आज तुम न्यूज़ की हेडलाइन में होती। मिली उसे कहती है ओ कम ऑन, ये ना रिच सेकेंड जनरेशन ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। खैर जो भी हुआ उस चीज़ के लिए शुक्रिया। तब जाकर के हीतियान को पता चलता है मिली उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती है। मिली चुपचाप वहाँ से निकल रही थी तो वो हीतियान के मॉम से टकराती है। उसे पता नहीं था और हीतियान की मॉम मिली से मिलकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो उसे काफ़ी प्रिटी लगती है। वो उसे अपना नंबर शेयर कर लेती है ये बहाने से कि वो हीतियान से उसे इंट्रोड्यूस कराएगी शादी वादी करने के लिए। उन्हें कहाँ पता था कि मिली से ही तो हीतियान ने शादी कर लिया। आफ्टर दैट मिली वहाँ से जाती है जहाँ पर कि उसके फादर इस तरीके से उसे बुला रहे होते हैं। मिली और उसकी फैमिली के बीच ज़्यादा नहीं बनती थी। उसके मॉम के मरने के बाद उसके डैड ने किसी और से शादी कर लिया था। घर के अंदर जाते ही यहाँ पर उसके डैड उस पर काफ़ी भड़कने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। ऊपर से आग में घी डालने वाला काम उसकी सौतेली सिस्टर जीजी तो कर ही रही थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिली यहाँ पर आती है तो उसके डैड उस पर भड़क के कहते हैं उस लड़के से तुम ब्रेकअप करो।
उस लड़के से डिवोर्स लो तुम, हम कभी भी तुम्हें ऐसे अनजाने घर में शादी करने नहीं देंगे, वरना रोहान हमसे बिजनेस के टाई अप कैंसिल कर लेगा। मिली उसे कहती है वैसे भी मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। रोहान मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं मर्जी से उसके साथ थी, अब उसने मुझे चीट किया और मैं अपनी मर्जी से उसे छोड़ रही हूँ और मैं इस घर में दोबारा नहीं आने वाली हूँ। मैंने जिस इंसान से शादी किया है मैं उसे छोड़ करके कभी नहीं जाने वाली। ऐसा कहते वो अपनी फैमिली से लड़ती झगड़ती है और वहाँ से निकल जाती है। इस घर में वैसे भी उसे कोई प्यार करने वाला नहीं था। बाहर निकलती है तो उसका एक्स रोहन उसे माफ़ी मांगने के लिए आया हुआ था। मिली उसे वापस से रिजेक्ट करके जा रही थी तो उसका कहना था कि वो उसके डैड के साथ बिजनेस डील कैंसिल कर लेगा। मिली हंसते हुए कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ कैसा बिहेवियर करती है और बेस्ट बात है कि तुम उन्हें डील दो या ना दो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे इस बात से अब कोई मतलब नहीं है और मैं भी अपने डैड से रिश्ता नाता तोड़ करके यहाँ से निकल ही रही हूँ। इस बात पर रोहन उसे कहता है कि तुम एक गलती माफ़ नहीं कर सकती। मिली कहती है अगर गलती वो कोई दूसरी लड़की नहीं होती तो ज़रूर ही माफ़ होती, लेकिन तुमने माफ़ी मिलने लायक कोई गलती नहीं की है। आफ्टर दैट मिली हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर कि वो अपने टीचर से मिलती है। उसका टीचर मिली को बहुत ज़्यादा मानता था और अपने ऐसे ओल्ड एज में वो हॉस्पिटल में था तो मिली उससे मिलने के लिए गई हुई थी और उन्होंने यहाँ पे हेल्प किया था उन्हें वो टाइक्वांडो वाला कोचिंग स्टार्ट कराने में, तो मिली और ज़्यादा उनकी शुक्रगुजार थी। टीचर से मिलकर लौट रही थी तो वो मिलती है रोहन की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड एनी और रोहन की मॉम से। एनी जब रोहन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी तो उसकी मॉम एनी को ज़्यादा फेवर कर रही होती है। वैसे वो शुरू से ही मिली को पसंद नहीं करती थी क्योंकि मिली की फैमिली और ये उससे गरीब लगती थी और बिजनेस के मैटर में हमेशा ही वो लोग रोहन पे डिपेंडेंट रहते थे। दैट्स वाई वो मिली को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। अब यहाँ पर एनी और उसकी मॉम दोनों ही मिलकर उसका इंसल्ट करने लगते हैं। इस बात पर मिली उसे कहती है मैंने ऑलरेडी आपके बेटे को छोड़ दिया है तो यहाँ आकर के तमाशा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। शायद आपको पता नहीं होगा बट मैंने शादी कर लिया है। ये बात सुनते ही एनी काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका रोहान के चांस सीन है। और उसकी मॉम तो यहाँ पर सिर्फ एनी का ख्याल इसलिए रख रही थी क्योंकि वो रोहान के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट थी। इधर हेतियान अपने घर पे होता है तो उसके फैमिली वाले उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे थे। हेतियान की मॉम आज जिस लड़की से मिली थी उसी लड़की के बारे में हेतियान को बता रही थी, लेकिन हेतियान उसे कहता है कि वो किसी और से शादी कर चुका है। उसकी फैमिली उसकी बात का भरोसा नहीं करती है, वो लोग उसे किसी और के साथ डेट पर जाने के लिए बोल रहे होते हैं। अब हेतियान मिली को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बोलता है। मिली को ऐसा लगता है कि कहीं वो डाइवोर्स लेने के लिए तो नहीं बोल रहा क्योंकि ऐसे सिचुएशन में वो डाइवोर्स नहीं दे सकती थी। दैट्स वाई वो पूरी बात सुने बिना ही उसे ब्लॉक कर देती है। हेतियान को अपने सेक्रेटरी को बोलना पड़ता है कि वो मिली के बारे में पता लगाए। लेट नाइट हेतियान मिली के फ्लैट पर पहुंचता है। वो उसे कहता है कि उसने उसे ब्लॉक क्यों किया। मिली बहाना कर देती है कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया है। हेतियान ऐसा कहता है कि एक्चुअल में मुझे अब तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने के लिए लेकर के जाना है, लेकिन इससे पहले कि हमारा रिलेशन आगे बढ़े मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। मिली कहती है 10 मिलियन? हेतियान कहता है कम है, ठीक है 20 मिलियन एट द लास्ट, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला हूँ। तब जाकर मिली को पता चलता है कि हेतियान एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही अमीर होगा। अभी भी उसे उसकी असली आइडेंटिटी नहीं पता थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हेतियान के डील को मान जाती है। बिना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़े वो चुपचाप उसे साइन कर देती है। वो तो काफ़ी खुश थी कि 1 साल के बाद उसे 10 मिलियन मिलने वाला है। फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताने लगती है। तब उसकी फ्रेंड हेतियान की असली आइडेंटिटी को बताती है। तब जाकर मिली को पता चलता है कि उसका सो कॉल्ड हस्बैंड इतना ज़्यादा अमीर है, उसने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब अगले दिन हेतियान के पेरेंट्स से मिलने जाना था तो मिली थोड़ा नर्वस थी। अगले दिन वो टाइम से पहले ही रेडी होकर के इंतज़ार कर रही थी। हेतियान उसे कॉल करता और कहता है मैंने ड्राइवर भेज दिया है, वो तुम्हें रिसीव करने के लिए घर के नीचे खड़ा है। मिली जाती है ड्राइवर के साथ, वो हेतियान के घर पहुंचती है। हेतियान उसे रिसीव करने के लिए आता है। वो एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ही नर्वस थी, लेकिन हेतियान उसे कंसोल देने के बजाय बिल्कुल नॉर्मल रहता है। उसके मन में फ़िलहाल मिली के लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी। मिली डरते डरते घर के अंदर जाती है, लेकिन उसकी मॉम तो उसे देखते ही शॉक हो जाती है। वो इस बात से खुश थी कि जिस लड़की से वो हेतियान की सेटिंग कराना चाहती थी एक्चुअल में वो खुद ही हेतियान की वाइफ बन करके है। वो हेतियान से कहती है कि लाइफ में पहली बार तुमने कुछ सही काम किया है, मिली को अपनी वाइफ बना करके। वो मिली से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रही थी। पोस्ट मीटिंग में ही घर का खानदानी कड़ा वगैरह दे देती है और कहती है अगर हेतियान ने तुम्हें कभी बुली किया ना तो हमें बताना, आज से तुम हमारी बेटी हुई। अब यहाँ पर मिली को फैमिली वाला प्यार पहली बार फील होता है।
उसकी मॉम के जाने के बाद किसी ने ऐसे फैमिली मेम्बर पहली बार उसके साथ इतना अच्छा बिहेवियर किया था। वो हेतियन के छोटे भाई से भी मिलती है। मिली को ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे उसे एक कंप्लीट फैमिली मिल गई है। वो लोग खाना खाने के टेबल पर जाते हैं जहाँ पर कि हेतियन मिली से बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, वो ये चीज़ दिखा रहा था। आफ्टर दैट वो वहाँ से बाहर निकलती है, सोचती है कि चलो कम से कम ये सारे स्ट्रगल के बाद एंड में 20 मिलियन तो मिलने वाले हैं। अब मिली को हेतियन के घर पे शिफ्ट होना था। दैट्स वाई वो उसके बड़े से घर में अपना छोटा सा जगह बना लेती है। हेतियन मिली को इतनी खूबसूरती से बाहर लॉन में बैठे देख करके उसे देखते रह जाता है। वो कब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता उसे पता भी नहीं था, लेकिन मिली के मन में फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं था। और हेतियन को बस अपना एक बॉस, एक पार्टनर की तरह ही ट्रीट कर रही होती है। जब उसने उसे इस तरीके से 20 मिलियन को ऑफ़र किया था तो वो मिली से पूछता है घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कहती है नहीं, सब कुछ ठीक है। वो अपने स्ट्रगल्स के बारे में मुझसे शेयर नहीं करती क्योंकि शायद वो उसके लिए पूरा स्ट्रेंजर ही था फ़िलहाल। उसकी मॉम यहाँ पर आती है। वो उन दोनों के लिए फूड ऐसे बना के लेके आए हुए थे। वो मिली को बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। अब वो देख रही होती है कि सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन उन्हें डाउट था कि क्या वो दोनों अलग कमरों में सोते हैं। लेकिन वो लोग इस बात को यहाँ पर क्लियर नहीं होने देते उसके मॉम को कि वो दोनों नॉर्मल कपल की तरह नहीं रहते हैं। उसकी मॉम उसे डांट लगा रही थी कि तुमने मिली को बिल्कुल भी जगह नहीं दिया हुआ है, सब जगह तो तुम्हारी ही चीज़ें फैली हुई हैं। भाई पे तुम्हारी ध्यान रखो थोड़ा, तुम्हारे कपड़े के अलमारी में बिल्कुल थोड़ा सा उसका जगह है। उसके पास कपड़े नहीं है क्या, उसके लिए जाके कपड़े खरीदवाओ। तो हेतियन को ये बातें तब जा कर के नोटिस होती है। और कुछ और चीज़ें मिली को पैकिंग करनी थी जो कि वो अपने घर से लेके आने वाली थी। तो वो अगले दिन अकेले ही जा रही होती क्योंकि हेतियन से उसने पूछा था तो उसने उसे मना कर दिया था। आफ्टर दैट वो खुद भी उसे लेने के लिए यहाँ पर आता है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तभी वहाँ पर उसका एक्स रुआन आके उसे परेशान करने लगता है। मिली उसे डांटते हुए अलग होने के लिए कहती है, तब तक हेतियन उसे सेव करने के लिए आ जाता है। रुआन को हेतियन की आइडेंटिटी नहीं पता थी तो वो उसे भिड़ने का कोशिश करता है। हेतियन कहता है कि मिली मेरी वाइफ और उसे परेशान करना बंद करो। आफ्टर दैट उसके अपार्टमेंट में अंदर जाता है। मिली उसे कहती है कि ये मेरा एक्स था जिससे ब्रेकअप करके मैंने तुमसे उस दिन शादी किया था। हेतियन उसे कहता है कि बड़ा ही चिपकू है, ब्रेकअप के बाद भी तुम्हारे पीछे आ रहा है। मिली उसे कहती है क्या कर सकते हैं, चीटर्स ऐसे ही होते हैं, एक से उनका कभी मन ही कहाँ भरता है। आफ्टर दैट हेतियन उसे कहता है कि कल सारा सामान पैक करके आ जाना और कोशिश करना कि जल्दी आना क्योंकि वो तुम्हें दोबारा परेशान करने के लिए आ सकता है। मिली अपना सामान वामान पैक करके जाने का प्लान कर रही थी तो वहाँ पे 2 मेड आ जाती है जो कि हेतियन की मॉम ने भेजे थे। वो लोग उसके लिए फूड वूड प्रिपेयर करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा था। वो अपने कमरे में सो रही थी तभी वहाँ पर हेतियन भी आ जाता है। वो काफ़ी ड्रंक था। आते ही वो मिली को किस करने लगता है। मिली उसे रोकती है, उसे धक्का देते हुए बाहर जाकर के सो जाती है। अगली मॉर्निंग जब वो जगता है तो देखता है कि मिली बाहर सोफे पर सो रही है। मिली उस पर गुस्सा करने लगती है कि अगर दोबारा ऐसी हरकत उसने की तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ देगी। तब हेतियन को याद आता है कि एक्चुअल में कल ड्रंक होकर के उसने क्या कांड किया है। वो सोच रहा होता है कि मिली शायद गोल्ड डिगर नहीं है, वरना कल उसके ड्रंक होने का वो फ़ायदा उठा सकती थी, बट उसने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट उसने उसे उस कमरे में अकेले ही सोने दिया और बाहर उसका ख्याल रखते रहे। उसे जीजी का कॉल आता है जिस लड़की ने हेतियन से शादी करने से मना कर दिया था। वो कहती है कि वो वापस आ चुकी है। उसे नहीं पता था कि हेतियन ने शादी कर लिया, लेकिन अब हेतियन की नज़रें मिली पर थी। वैसे भी वो जीजी से कभी प्यार नहीं करता था, सिर्फ फैमिली की वजह से उससे शादी कर रहा था। अगले दिन जब मिली अपने ऑफिस में होती है तब उसके डैड उससे मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की लास्ट फ़ोटो मेरे पास है और अगर तुम यहाँ पे रोहन की कंपनी से मुझे रील दिलाने के लिए उसे मना लोगी तो मैं ये फ़ोटो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मिली के लिए फ़ोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो वो यही सोचते हुए रोहन से मिलने के लिए उसके ऑफिस चली जाती है, जहाँ पर कि रोहन से कहता है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम हेतियन से ब्रेकअप करके मुझसे शादी कर लो या तो फिर तुम मेरे हिडन गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरे मिस्ट्रेस बन जाओ। मिली कहती है तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। रोहन से कहता है तुम्हें खुद के पास रखने के लिए मुझे जो ऑप्शन दिख रहा है मैं कर रही हूँ, और अगर तुम इन दोनों में से किसी को चूज करती हो तभी जाकर के मैं तुम्हारे डैड को वो कॉन्ट्रैक्ट देने वाली हूँ। तो वो कुछ सोचने का वक्त लेकर के वहाँ से निकलती है। तभी एनी आकर के मिली को परेशान करने लगती है कि वो कितनी घटिया है। रोहन के बच्चे को लेकर के वो प्रेग्नेंट है और वो अभी उसे पेशर कर रही है। तभी वहाँ पे रोहन आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिली पर थप्पड़ उठाने की, वो रात सिर्फ एक एक्सीडेंट था और तुम
उस सिचुएशन का अब फ़ायदा उठा रहे हो यहाँ पर। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, जा कर के इसे अबॉर्ट करा लो। वो कहती है वो मैं कभी नहीं करने वाली हूँ। अब मिली इनकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। हेदियन से कहती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना है जल्दी ही। तो हेदियन उसे कहते तो ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के 20 मिलियन मुझे लौटा दो और डाइवोर्स ले लो। अब मिली सोच रही होती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ढंग से क्यों नहीं पढ़ा, 20 मिलियन वो कहाँ से लाने वाली है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है कोई और ऑप्शन ढूंढने के लिए। उसके जाते ही शुरुआत में हेतियन यहाँ पर उसे ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसके इस बिहेवियर से। लेकिन फिर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके पूछता है, पता लगा आखिरकार मिली के साथ क्या हुआ है, वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है, वो क्यों ही अचानक से मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है। यहीं दूसरी तरफ जब रोहन एनी को एबॉर्शन कराने के लिए लेके जा रहा था, उसकी मॉम भड़क जाती है। कहती है मैं वैसे भी कभी मिली को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी, वो हमसे बहुत ही करीब है। मैंने पहले ही कहा था कि एनी ही तुम्हारे बच्चे को जन्म देगी। रोहन उसे कहता है कि मॉम आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो, आखिरकार मिली से प्रॉब्लम क्या है। कह रही है कि वो गरीब है और वो हमेशा ही हमारे बिजनेस पर डिपेंड रहते हैं, उसकी फैमिली इसी वजह से, और बेहतर है नहीं तुम्हारे लिए परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन रोहन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। इधर हेदियन को पता चलता है उसके डैड मिली के मॉम की फ़ोटो देने के बदले रोहन की कंपनी से डील लाने के लिए कह रहे हैं और रोहन उससे ऑप्शन दिया है उससे डाइवोर्स लेने का। दैट्स वाई वो ऐसा कर रही है। वो सोच रहा होता है मिली का हेल्प करने के लिए, लेकिन डायरेक्टली तो वो हेल्प करने वाला था नहीं, इतना अकड़ू इंसान था। मिली के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। रोहन भी उसे प्रेशर बना रहा होता है, लेकिन मिली उसे नहीं चूज करने का डिसाइड करती है। लेट नाइट हेदियन अपने कमरे में गेम खेल रहा होता है। मिली उसके कमरे में ऐसे नाइट गाउन पहन के जाती है। हेदियन से पूछता है कि वो उसके कमरे में इतनी रात को क्या कर रही है ऐसे कपड़ों में। मिली उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आई हूँ और बदले में तुम मुझे डाइवोर्स दोगे या फिर 20 मिलियन। हेदियन वैसे तो शुरुआत से शक लड़का रहा है, वो कभी किसी लड़की के कांटेक्ट में नहीं आया, लेकिन मिली के इतने पास आते ही वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खो देता है और वो कंट्रोल खो देता है और वो भी मिली को किस करने लगता है। लेकिन मिली का बचपन का ट्रॉमा सामने आ जाता है। कॉलेज में किसी ने उसे सॉल्व करने का कोशिश किया था। आफ्टर दैट मिली कभी नॉर्मल ऐसे रोमांटिक लाइफ पार्टनर के साथ जी ही नहीं पाई। इसी बात का बहाना यहाँ पे रोहन ने बनाया था और मिली को धोखा दिया था। इधर हेतियान भी सोच रहे थे कि उसे हो क्या गया है और मिली को देख करके खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। क्या वो बहुत ही दिनों से सिंगल है इसलिए ऐसा हुआ। वो बहुत ही कंफ्यूज था और वो अब मिली का हेल्प करने का डिसाइड करता है। अगले दिन वो अपने सेक्रेटरी को बोल करके अपने साइड से मिली के लिए कॉन्ट्रैक्ट भिजवा देता है उस प्राइस से डबल जो कि रोहन की कंपनी से उसके डैड को चाहिए था। नेक्स्ट डे जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो कल रात के बारे में मिली हेदियन से बात करने का कोशिश करती है, लेकिन हेदियन उसे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा देता है। मिली ये देखते ही काफ़ी खुश हो जाती है। हेदियन उसे कहता है मैं तो बिजनेसमैन हूँ, बिना लॉस के कोई काम नहीं करता मैं। फिर मिली वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के अपने डैड के पास जाती है। उसके डैड उसे उसकी मॉम की फ़ोटो दे देते हैं। हालांकि वो जानना चाहते थे हेदियन से वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेकर के आई, लेकिन मिली उसे नहीं बताती है। वो ऐसे बाहर निकलते अपनी मॉम की फ़ोटो लेके उसे पता चलता है कि हेतियन के जो ग्रैंडफादर है वो फिसल के गिर गए हैं, पैर की हड्डी टूट गई है, वो हॉस्पिटल में है। तो जल्दी जल्दी मिले उन्हें हॉस्पिटल देखने के लिए जाती है। वो उसके मॉम डैड को कहती है आप लोग घर जाइए, मैं ग्रैंडफादर का यहाँ पे ख्याल रख लूँगी। वो अपने हाथों से उनके लिए फूड बना के लेके आई हुई थी। वो रात में उसका ख्याल रख रही होती है, वहीं हॉस्पिटल में रुकी हुई थी। तो हेतियन भी आता है, वो उसे अपना कोट दे देता है और सामने चेयर पे जाकर के बैठ जाता है। ग्रैंडफादर जब उठते हैं उन दोनों को साथ में देख करके वो बहुत ही खुश होते हैं। इधर मिली की नींद खुलती है, वो देखती है कि हेतियन ने उसे अपना जैकेट दिया है, तो वो भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। आफ्टर दैट अगले दिन वो इस तरीके से मिलने के लिए जाती है अपनी फ्रेंड से। अपनी फ्रेंड को वो सारी बातें शेयर करती रहती है। वो हेतियन की काफ़ी बड़ाई कर रही थी कि जितना वो अकड़ू है उतना भी है नहीं, काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड भी हो, इंपॉर्टेंट सिचुएशन में वो मेरा हेल्प करता है। इधर हेतियन का फ्रेंड उसे छेड़ने लगता है कि भाई मुझे लगता है कि तुझे अपनी नई बंदी से प्यार होते जा रहा है, जिस हिसाब से तो उसके लिए इतना कंसर्न रहता है। वो वहाँ पर उससे मिलना चाहता था, लेकिन इस तरीके से मिली अपनी फ्रेंड के साथ पहुँचती है वहाँ पर, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि एक्चुअल में वो मिली की जो फ्रेंड है वो हेतियन की वाइफ है। दोनों यहाँ पर काफ़ी देर तक पार्टी वार्टी करते हैं। वो दोनों ही काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं। जब वो लोग वहाँ से लौट रहे थे तो मिली की नज़र जाती है अपनी सौतेली बहन जीजी पर, जो कि कुछ लड़कों के साथ थी, जिसे देख करके ये लग रहा था कि वो लोग काफ़ी बदमाश हैं। लेकिन मिली इग्नोर कर देती है, उससे क्या, उसकी लाइफ से उसे कोई मतलब नहीं है। रोहन की मॉम भी उसे कॉल करके सुना रही होती है, लेकिन मिली फ़ोन कट कर देती है।
उसकी मम रोहन को सुनाने लगती हैं और कहती है उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली है, तब भी तुम उसके पीछे अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो, दिन रात ड्रिंक क्यों करते रहते हो। रोहन उसे कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। क्या प्यार है, रोमांस नहीं मिला तो दूसरी लड़की के पास चले गए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिली अगले दिन वापस से ग्रैंडफादर से मिल करके लौटती हैं तो ही ध्यान उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे कहता है दोबारा कभी ऐसा हो तो वो समय से पहले उससे डिवोर्स लेने के बारे में नहीं सोचेगी। मिली ओके कह देती है। वो वापस से अपनी कोचिंग चली जाती है जहाँ पर कि जीजी मिली को परेशान करने के लिए आती है, लेकिन मिली उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसे अपने फैमिली मेम्बर से किसी से कोई मतलब था ही नहीं। लेट नाइट उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आता है, वो क्लब में उसे बुला रही थी, शायद काफ़ी ड्रंक थी। मिली जाती है तो देखती है कि जीजी कुछ ऐसे बदमाश गुंडों के साथ है। उसे लगता है कि शायद मुश्किल बढ़ने वाला है। वो जीजी को वहाँ से लेके जाने का कोशिश करती है तो वो गुंडे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। पुलिस को बुलाना पड़ता है, वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। मिली यहाँ पर जीजी पर गुस्सा करने लगती है कि वैसे घटिया हरकत कैसे कर सकती है। जीजी से कहती है कि मैं तो बस थोड़े पैसे कमाना चाहती थी, मुझे क्या पता था कि वो लोग मुझसे ऐसे बिजनेस कराने का सोच रहे हैं। अब यहाँ पर उसके पेरेंट आ जाते हैं। वो लोग जीजी की गलती होने के बाद भी मिली को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। इनफैक्ट मिली तो जीजी की जान बचा के लेके आई थी उस घटिया प्लेस से, फिर भी वो लोग उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। मिली को यहीं पुलिस स्टेशन में छोड़ करके जीजी को वहाँ से लेकर के जाते हैं। ये कहते हो कि जब तुमने हमसे रिश्ता नाता तोड़ ही लिया है तो फिर हम तुम्हें बेल नहीं दिलाने वाले हैं। इधर जीजी अपने मॉम डैड को कह रही होती है कि मिली को भी लेकर के चल लें, उसी ने तो हमारी जान बचाई है। लेकिन उसके पेरेंट को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग जीजी को वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से मिली जो है हेतियन को कॉल करती है और कहती है कि वो पुलिस स्टेशन में है, आके उसका हेल्प करने के लिए। तो तुरंत ही वो चले जाता है और अपने सेक्रेटरी को पुलिस स्टेशन में अंदर भेजता है, जहाँ पर कि वह मिली और उसकी फ्रेंड का बेल करा के लेकर के आता है। हेतियन की नज़र पड़ती है कि थप्पड़ पड़ने से मिली का फेस जो है वो सूज गया है, तो यहाँ पर वो उसे इस तरीके से आइस पैक रात में देता है। मिली नींद में थी, वो उस आइस पैक को पकड़ करके सो जाती है। हेतियन उसका केयर कर रहा होता है, वो तो इतनी नींद में थी कि उसे पता भी नहीं चलता। अगली मॉर्निंग मिली उसे थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। अब वो लोग ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल से लेने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल से ऐसे आज डिस्चार्ज होने वाले थे। तो हेतियन भी उसके साथ जाता है क्योंकि अब इससे बात है कि अब वो मिली को छोड़ने नहीं वाला था। धीरे धीरे वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगा था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रोहन की मॉम यहाँ पर मिली से कहने के लिए आती है कि मेरा बेटा ऐसा नशेड़ी तुम्हारे चक्कर में हुआ तो तुम जा करके उसे समझाओ। लेकिन यहाँ पर मिली कहती है मैंने आपके बेटे से ब्रेकअप कर लिया, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी आपका बेटा तो आपका बात कुछ ज़्यादा ही मानता था ना, तो जाइए जा करके समझाइए। ये कह के वो अपनी दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। वो लोग आपस में हेतियन के बारे में बात कर रहे थे और ये चीज़ एनी सुन लेती है। मिली अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि वो और हेतियन दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में और 1 साल के बाद वो दोनों अलग होने वाले हैं। एनी ये बात सुनकर के काफ़ी खुश हो जाती है। घर जाती है तो रोहन की मम्मी उसे डांट लगा रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो और हॉटपॉट वाले रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी। एनी सोचती है कि एक बार शादी होने दो रोहन से, सबसे पहले मैं इस बुढ़िया को सबक सिखाऊंगी। आफ्टर दैट वो उसे मम्मी जी करके बात करने लगती है और मिली की लाइफ की असली सच्चाई बताने लगती है, जो कि रोहन सुन लेता है। मन ही मन वो खुश हो रहा था कि 1 साल के बाद मिली और हेतियन दोनों अलग हो जाएंगे, तब शायद उसका चांस बन सकता है। सीन कट होता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग हेतियन की फैमिली से मिल करके लौट रहे थे। एज यूजुअल उसकी फैमिली मिली से बहुत ही अच्छा बिहेव कर रही थी और जल्दी ही प्रेग्नेंट होने के लिए बोलती है ताकि फैमिली बढ़ सके। साथ ही में हेतियन की मोम मिली को एक महंगा कार गिफ्ट करती है जिसे ड्राइव करते हुए वो ऑफिस जाती है। लौटते समय रोहन उसे परेशान करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो उसे कहती है कि अब मैं मैरूडोर में अपने हस्बैंड को रिसीव करने के लिए जा रही हूँ। ये कहते वो हेतियन के ऑफिस पहुँच जाती है, उसे नहीं बताती है रोहन उसे परेशान करने के लिए आया हुआ था। लेकिन घर जा कर के उसे चीज़ें क्लियर कर देती है। अब रोहन के बारे में उसे पता चलता है तो हेतियन उसकी कार को ऐसे क्रैश करा देता है। उसकी तरफ से भेजे हुए गुंडे पहले उसके कार को तोड़ते हैं और फिर रोहन को और साथ ही में वार्न करते हैं जिन लोगों से तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए, अगर दोबारा उन लोगों से पंगा लिया तो अगली बारी में तुम बचने वाले नहीं हो। उसका फ्रेंड तो यहाँ पर हेतियन को छेड़ रहा होता है कि कभी अपने फ्रेंड ग्रुप में भी अपनी वाइफ को लेकर के आओ, हम सब तुम्हारी वाइफ से मिलना चाहते हैं। फ्रेंड ग्रुप में तुम पहले हो जिसने की शादी किया है। अब बेचारा हिचकिचाते हुए मिली को अपने दोस्तों से मिलने के लिए चलने के लिए कहता है। मिली कहती इतनी सी बात के लिए इतना हेजिटेट करने का क्या ज़रूरत है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि कोई भी चीज़ हो तो तुम मुझे बता सकते हो।
आफ्टर दैट वो रेडी होती है उसके दोस्तों के साथ जाने के लिए। जब वो अलमीरा को ओपन करती है तो उसे एक कार्ड और एक अम्ब्रेला दिखता है। ये अम्ब्रेला देख करके उसे ऐसा लगता है कि बचपन में एक लड़की ने उसे ऐसे स्पॉन्सर किया था, शायद बहुत अमीर था, जिस वजह से कि मिली की ज़िंदगी आज थोड़ी अच्छी हो पाई थी। बट वो ये नहीं समझ पाती है कि वो हेतियान ही था। आफ्टर दैट हेतियान मिली को उस पार्टी में लेकर के जाता है जहाँ पर कि जीजी यहाँ पर वापस आ जाती है। जीजी वैसे तो कहने को हेतियान की सिर्फ अरेंज पार्टनर थी, लेकिन अब जब उसे ऐसा लगता है कि हेतियान की शादी हो चुकी है तो अब वो अपना हक जताने के लिए यहाँ आ जाती है। मिली को तो पहले ही डाउट था कि हेतियान की कोई फर्स्ट लव भी है, और जीजी को हेतियान के इतना क्लोज देख करके उसे ऐसा डाउट होने लगता है कि शायद यही हेतियान की फर्स्ट लव है। उसे इस बात का भी डाउट था कि हेतियान अब भी उससे उतना ही प्यार करता है। जीजी इतना चिपके जा रही थी हेतियान से, वो मिली के एक्सप्रेशन देख करके समझ नहीं पा रहा था कि उससे गुस्सा आ रहा है या जेलस हो रही है। और अगर कुछ भी नहीं हो रही तो फिर तो ये गलत बात है, क्योंकि वो उसकी वाइफ है और उससे जेलस तो फील होना चाहिए। पार्टी वार्टी वो लोग एंजॉय करते हैं। लौटते समय जीजी जानबूझ करके यहाँ पर हेतियान से बात करने के बहाने उसे रोक रही थी। हेतियान उसे समझाने के लिए कार से नीचे उतरता है तो जीजी बहाने से मिली को दिखाने के लिए उसे हक कर लेती है। अब वो और ज़्यादा श्योर हो जाती है कि हेतियान और जीजी के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो अपने फ्रेंड को बताती है कि हेतियान की फर्स्ट लव लौट चुकी है। अब उसकी फ्रेंड को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो मिली को क्या एडवाइस दे, उसके साथ रहने के लिए या उससे अलग होने के लिए। इस बारे में उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होता है। हेतियान को लगा था कि शायद मिली को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर मिली ने इन चीज़ों को देखा नहीं है, इसी वजह से वह इन बातों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझता। अगले दिन से मिली थोड़ा हेतियान को इग्नोर कर रही होती है। उसे समझ नहीं आता है कि हुआ क्या। फाइनली कुछ घंटे बाद वो उससे पूछता है, उसे कहती है आई नो कि तुम्हारी फर्स्ट लव जीजी वापस लौट चुकी है, तो आई थिंक कि अब हम हमारे रिलेशनशिप के बारे में वापस से कंसिडर करें तो बेहतर होगा। हेतियान उसे एक्सप्लेन करने के बजाय मिली को किस कर लेता है। अगर इस पॉइंट पर वो उसे क्लियर कर देता कि जीजी उसकी फर्स्ट लव नहीं है तो शायद जो बेचारी कुछ दिन मिली यहाँ पे सफ़र की वो करती नहीं। लेकिन लड़के भी ना सही में बिना अकल के होते हैं, इस बारे में तो उन्हें कुछ भी पता ही नहीं होता। बात करने से सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। घर जाकर के भी मिली काफ़ी खोई खोई सी थी। वो हेतियान से अलग होने की जब भी बात करती तो हेतियान उससे क्लियर करने के बजाय उसे हर बार किस कर लिया करता। मिली और ज़्यादा कन्फ्यूजन में जी रही थी। अगले दिन जीजी वापस से हेतियान के ऑफिस पहुंच जाती है। वो तो उससे परेशान हो चुका था। उसे कहती है कि उसे उसकी गलती का एहसास है, शादी वाले दिनों से उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हेतियान उसे कहता है वो वक्त में पीछे नहीं जा सकता और अब उसने शादी कर लिया है। वो गार्ड को बुला कर उसे वहाँ से निकलवा देता है, साथ ही में सबको वार्निंग देता है कि आज के बाद मेरे ऑफिस में दिखनी नहीं चाहिए। भाई मेरी वाइफ को नहीं पसंद है, ऑब्वियस सी बात है कि वो इस तरीके से अपनी वाइफ को हर्ट कैसे ही कर सकता था। दैट्स व्हाई उसे बाहर निकाल देता है। घर जाकर के जीजी पागलों की तरह बिहेव करने लगती हैं। वो अपना हाउस स्टेशन कार्ड ढूंढती है और कहती है हेतियान मुझे छोड़ करके किसी और से शादी नहीं कर सकता। लेकिन अगले दिन जब वो उसे ढूंढते हुए ऑफिस जाती है तो उस ऑफिस में अंदर एंट्री ही नहीं मिलती है, क्योंकि हेतियान ने उसे रोक करके रखा हुआ था, इसी वजह से। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि उसे इस बात का काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो उससे काफ़ी माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हेतियान और उसके फ्रेंड उसे ये चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पर वो शादी कर चुका है। अब हेतियान को डाउट हो रहा था कि मतलब जीजी को डाउट हो रहा था कि उस रात जो वो जिस लड़की को लेके आया था कहीं वो उसी से तो शादी नहीं किया है। इस बात का सच जानना चाह रही थी। द ग्रैंडफादर के ठीक होने के बाद हेतियान की फैमिली पार्टी कर रही होती है और इस पार्टी में मिली भी शामिल थी। वो लोग एक नॉर्मल फैमिली की तरह यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो लोग हेतियान और मिली को अब अपना फैमिली प्लानिंग करने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हेतियान सेम अम्ब्रेला हेतियान के घर पर भी देखती है। वो इस बारे में उसे पूछती है तो उसे बताता है कि ये कस्टमाइज है और ये सिर्फ हमारी फैमिली के लिए अवेलेबल है। मिली उसे बताती है कि तुम ही मेरे सेवियर हो और तुम्ही ने एक्चुअल में बचपन में मुझे स्पॉन्सर किया था। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज मैं ज़िंदा भी नहीं होती। ये कह के वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। वो उससे काफ़ी सालों से मिलना चाह रही थी, लेकिन वो उसे कभी दोबारा मिल नहीं पाई थी। एंड थैंकफुली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो भी उसे प्यार करने लगा था, तो वो भी उसके साथ यहाँ पर किसिंग करता है। आफ्टर दैट वो जैसे ही आगे रोमांस करने के लिए जाता है मिली वापस से घबराने लगती है। उसका ये ट्रॉमा वापस से आने लगता है। हेतियान को मिली के लाइफ के पास्ट के बारे में एक्चुअल में नहीं पता था, लेकिन उसे डाउट होता है कि 2 बार 3 बार जब भी दोनों रोमांस करने के लिए गए हैं हर बार मिली घबरा क्यों गई है। वो इस बात की सच्चाई जानना चाहता था।
अगले दिन मिली अपने क्लासेस के लिए जा रही थी तो जीजी गलती से उसके कार को ऐसे एक्सीडेंट कर देती है। पुलिस वगैरह यहाँ पर आती है और वो लोग दोनों को वहाँ पर लेकर के जाते हैं। हेतियान यहाँ पर आता है, मिली को सेव करता है। तब जाकर के जीजी को पता चलता है कि एक्चुअल में हेतियान ने मिली से शादी किया। वो उसे कहती है कि मुझसे अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम मुझे छोड़ करके किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। हेतियान उसे कहता है अब मैंने तो कर लिया और तुमसे अच्छी लड़की तुम्हारे सामने ही खड़ी है। जिस लड़की को मेरी इतनी ही फिक्र होती है, क्या वो शादी वाले दिन मुझे छोड़ करके किसी और के साथ जाती है। नेक्स्ट डे जब मिली अपने क्लासेस में थी तब उसके पास के कुछ लोग आ जाते हैं, उसके कॉलेज टाइम के, जो कि वो लोग नॉर्मल तौर पे मिली को बुली किया करते थे। उनके पास वो सॉल्ट वाला वीडियो था मिली को जैसे दिखा करके वैसे ब्लैकमेल करते और बदले में पैसे की डिमांड करते हैं। अब मिली उन्हें पैसे देना नहीं चाह रही थी लेकिन उनसे वो वीडियो भी उन्हें लेना था, तो वो दिमाग लगाती है कि वो क्या करें। वो हेतियान से भी ये बात शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो हेतियान से क्लोज नहीं थी और यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे उनसे वो फोटोज और वीडियोस ले सके। वो खुद से ही उतने पैसे जमा करने का कोशिश कर रही थी जो कि शायद उसके बस में नहीं था और इस बात की कोई गारंटी भी तो नहीं थी कि एक बार अगर उसने उसे पैसे दे दिए तो वो लोग दोबारा उसे बुली नहीं करने वाले थे। लेकिन अभी के सिचुएशन में मिली के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से सोच रही थी हेतियान से हेल्प लेने के लिए। वो कुछ दिनों से काफ़ी खोई खोई सी थी, तभी वहाँ पर हेतियान को डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मिली काफ़ी खोई खोई सी थी, तभी वहाँ पर हेतियान को डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हुआ है। तो खुद से ही चीज़ों को पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में मिली का रोमांस ना कर पाना कौन से सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। जब उसे सारी सच्चाई पता चलती है तो सबसे पहले तो वो उस इंसान को जेल भेजता है जिसने कि मिली को असॉल्ट किया था। मिली अकेली थी, कोई इसका हेल्प करने वाला नहीं था, इसी वजह से वो ये सब कुछ झेली थी। आफ्टर दैट इन सारे लोगों को ब्लैकमेल करने के जुर्म में भी वो उन्हें जेल भेज देता है। हेतियान उसका हेल्प करता है तो ये देख करके मिली काफ़ी ज़्यादा वाली खुश हो जाती है। फाइनली इनके लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। कहानी के एंड में हेतियान और मिली सबके सामने शादी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जीजी और रोहान दोनों ही इनकी शादी रोकने के लिए आ जाते हैं और लेकिन वो दोनों कहते हैं हमें हमारे पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों काफ़ी हैं। वो लोग सबको बताने का कोशिश करते हैं कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, बट हेतियान सबको क्लियर कर देता है कि हाँ शुरुआत में हमारा फ्लैश मैरिज होने की वजह से हमने इसे कॉन्ट्रैक्ट में टर्न आउट कर दिया था, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। आफ्टर दैट उनके शादी के सीन के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।